अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कबल इसके कि मैं आपको कहूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक भेजें, मैं दुरूद पाक की एक फ़जीलत आपके गोशगुजार करूँगा। हुज़ूर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों में कंजूस तरीन वो है कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े। इनको कितना पसंद है कि जब इनका नाम लिया जाए तो इनके उम्मती इन पर दुरूद भेजें। और एक मुकाम पर फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे। और एक मुकाम पर फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद भेजेगा मैं उस पर दुरूद भेजूंगा, जो मुझ पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलाम भेजूंगा। और एक मुकाम पर फरमाते हैं कि अगर कोई और दिनों में हम पर दुरूद भेजता है तो फरिश्ते की ड्यूटी लगी है जो कहता है कि या रसूल अल्लाह फुलां के बेटे फुलां ने आप पर दुरूद भेजा है, और जो जुम्मा के दिन हम पर दुरूद भेजता है, शब जुम्मा पर दुरूद भेजता है, उसका दुरूद हम खुद सुनते हैं। यानी अब इस लम्हे जिसने भी हुजूर पर दुरूद भेजा ना, हुजूर उसके दुरूद को खुद सुनेंगे। अब पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बिल्कुल आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। अच्छा, ये गुफ्तगू जो मैं करने लगा हूँ ना, उमूमन नफ्स इस बात को पसंद नहीं करता कि ऐसी गुफ्तगू हो। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मियाँ हर एक को मुतमईन करना आसान है, लेकिन अगर तुम कहो ना कि बातों से मुस्तफ़ा को मुतमईन करोगे तो नहीं। उस बारगाह में दिलों की कैफियतें बिल्कुल आया हैं। आला हजरत ने यहां तक फरमाया कि तू खुद अपने बारे में इतना नहीं जानता जितना वो तेरे बारे में तुझे जानते हैं। हम खुद अपने बारे में इतना नहीं जानते। और किबला हफ्सा तशरीफ फरमाए, वो जहां आला हजरत ने लिखा ना, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, तो शारी मुफ्ती फैज अहमद वैसी साहब वहां पर लिखते हैं कि करम यह है कि जिसने मांगा उसको दे दिया, और जूद यह है कि सामने वाले को पता ही नहीं कि मांगना क्या है, जरूरत किस चीज की है, देने वाला खुद ही जानता है इसे चाहिए क्या। जूद यह है कि बिन मांगे वो ये देख रहा है कि इसे चाहिए क्या, अगरचे नहीं मांग रहा तब भी देता है। यह है जूद। वो तो इस कदर हमें जानने वाले हैं, लिहाजा हर एक को मुतमईन करना आसान है। जिनके सामने दिल ही खुले पड़े हैं उनके हवाले से बात करने के लिए हमें सोचना चाहिए। पहले मुझे मौजू दिया गया कि नमाज के हवाले से गुफ्तगू करनी है, और नमाज ऐसा मौजू है, जाहिर है नमाजें हम नहीं पढ़ते, मस्जिदें हमारी वीरान हैं, घर हमारे जनाब वो मोहल्ले पूरे आबाद होते हैं, अगर वीरान है तो मस्जिद है। सिर्फ यहां जिस बंदे की ड्यूटी है वो बंदा जिन चंद एक अफराद से अपना ताल्लुक जोड़ता है वो आ जाएं सो आ जाएं, बाकी किसको पड़ी है। मैंने कहा ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि नमाज पढ़ो? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है मुझे बताएं। पढ़ने का कहा है, सबका ये यकीन है पढ़ने का कहा है, ठीक है। अब नमाज हमारे ऊपर क्या की गई है? मुस्तहब है, सुन्नत है, वाजिब है, फर्ज है, क्या है? सारे मिलकर बोलिए, क्या है? क्या है? फर्ज एक कर्ज है। फर्ज एक कि जब तक अदा नहीं किया तब तक खलासी नहीं, तब तक खलासी। अब मुझे आप एक बात बताएं, मैं किसी बंदे से ले लूं 1 लाख रुपया उधार, फर्ज एक क्या है? फर्ज एक क्या है? एक बंदे से मैं 1 लाख रुपया ले लूं उधार, और वो जब भी मुझे कहे कि जनाब वो आपने मुझसे 1 लाख रुपया लिया था और आपने टाइम जो तय था उस टाइम पर आपने दिया नहीं, तो मैं उसे 500 रुपया निकाल कर कहूं ये मेरी तरफ से गिफ्ट कबूल कर लो। वो 500 लेके राजी हो जाएगा या बोलेगा नहीं भाई मेरा 1 लाख रुपया निकाल? क्या कहेगा? नहीं, मैं उसे कहता हूं यार देखो 1000 रुपया ले लो ना, ये बड़ी मोहब्बत से यूं जनाब पैक करके, यार 1000 रुपया ले लो ना, तुम कबूल कर लेगा? और भाई पैसे दो, 1 लाख रुपया जो तुमने लिया था वो कहां? यार ये देखो ना, तुम्हें 2000 रुपया देता हूं ना, ये लो। भाई 1 लाख रुपया कहां है? वो तुमने कर्ज लिया था, मैं देख नहीं रही, मैं तुम्हें तोहफा दे रहा हूं। नमाज फर्ज है और महफिलें तोहफा।
नमाज फर्ज है और महफिलें तोहफा। मालिक ने कहा नमाज पढ़ो, और उसके महबूब ने अपने सहाबा से फरमाया कि नमाज पढ़ो। और पता है कहां तक फरमाया कुरान में? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। कब तक तुम नमाज पढ़ो? कितनी देर तक रब फरमाता है? फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तुम अपने रब की पाकी बयान करो, अपने रब का नाम लेते रहो। वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में शुमार हो जाओ, शुमार रहो सजदा करने वालों में। हमने कहा इलाही कब तक, हम कब तक तेरी पाकी बयान करें? कब तक लोग जब सजदे करते रहें तो हम भी करते रहें? क्या एक बार करेंगे तो पूरी हो जाएगी बात? दो बार करेंगे तो पूरी हो जाएगी बात? चल एक महीना पढ़ ली तो बात पूरी हो जाएगी, या साल पढ़ लिया तो बात पूरी हो जाएगी, या 10 साल नमाज पढ़ ली तो बात पूरी हो जाएगी? फरमाया ना ना, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। फरमाया अपने रब की इबादत करो यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। अपने रब की इबादत करो यहां तक कि तुम्हें मैं कहूंगा जिस वक्त उन्होंने आखिरी अल्फाज अपनी ज़ाहरी जिंदगी के इरशाद फरमाए और उसके बाद ज़ाहरन कुछ ना बोले, वो आखिरी अल्फाज पता क्या थे? फरमाते थे नमाज को कायम रखो और गुलामों के साथ हुस्न सुलूक करो। रावी कहते हैं इसके बाद कोई ज़ाहरी तौर पर हुजूर ने कोई लफ्ज नहीं बोला, ज़ाहरी जिंदगी के आखिरी अल्फाजों में ये फरमाते हैं कि नमाज कायम करो। और फिर ये जिस मस्जिद में आप बैठे हैं ना, ये जहां पर आप बैठे हैं, इसी का मुकाम और मर्तबा इतना है कि आप सुनेंगे तो अश अश कर उठेंगे। तो जिसके लिए ये मस्जिदें बनाई गई हैं, अगर उस इबादत के ऊपर तवज्जो करेंगे तो फिर क्या बारे न्यारे होंगे। अब मैं आपको बताऊं कि इस मुकाम की कितनी शान और अजमत है। सुनिए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका, अल्लाहु अकबर, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। इससे पहले कुछ हालात और वाक़यात को बयान करते हैं। कहते हैं कि हम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान जमा थे, यहाँ तक कि हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम हमारे करीब से गुजरे और फरमाए इदा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरताऊ। ऐ मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत के बागों में से गुजरा करो ना तो कुछ चर लिया करो। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान क्या कहते हैं? कुल्ता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा रियादुल जन्नति, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो जमीन पर हैं और आपने कहा कि जन्नत आसमान पर है, और आपने अभी कहा कि जन्नत के बागों के करीब से गुजरो, बागों से गुजरो तो कुछ खा लिया करो। ए अल्लाह के महबूब, जन्नत के बाग तो आसमानों में हैं, यहां जमीनों में क्यों हमें हुक्म दिया जा रहा है कि खा लिया करो? अगर जन्नत के कोई बाग जमीन में है तो हमें बताया जाए ना। क़ालल मसाजिदु, सरकार ने फरमाया वो जन्नत के बाग मस्जिदें हैं। कहा या रसूल अल्लाह, आपने कहा कुछ खा लिया करो, तो वो खाना क्या है? वमर्रतु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या खाना है हमने? अल्लाहु अकबर, क़ाल सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सरकार ने फरमाया वो जो मैंने तुम्हें कहा ना कि जन्नत में जाओ और जन्नत के बागों में से कुछ खा लिया करो, वो ये है कि जब तुम जन्नत में जाओ तो जन्नत में आकर कहा करो सुभान अल्लाह। सब कह दीजिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। यहां सरकार ने बता दिया मस्जिद जन्नत के, और हम अपने घरों में बैठे हुए हैं और फिर सुकून तलाश करते हैं। आज हमारी जो कसम कुर्सी है ना, आज हमारे जो गम है उसकी बड़ी वजह पता क्या है? हमने जन्नत में आना छोड़ दिया। हमने जन्नत में आना छोड़ दिया। नेकी की आबादकारी जो होती है ना, नेकी की आबादकारी जो होती है उससे खुशियां ही खुशियां फैलती हैं, और गुनाहों की आबादकारी जब करता है ना तो बंदा बर्बादी के अंदर मुब्तला हो जाता है। बंदा गुनाह और नेकी के दरमियान पूरी जिंदगी गुजारता है। नेकी फायदा पहुंचाती रहती है, गुनाह नुकसान पहुंचाता रहता है। तो गुनाह करने के बाद वो कहां जाएगा कि उसके नामा अमाल से वो गुनाह साफ कर दिया जाए और उसको पाक कर दिया जाए और उसको बख्श दिया जाए। वो मस्जिदें ही तो हैं जहां पर आकर रब की इबादत करेगा, और वो दिन में 5 मरतबा, ये किसी बाबा जी ने नहीं कहा, ये किसी पीर साहब ने नहीं कहा, ये किसी फकीर ने नहीं कहा, ये किसी सूफी ने नहीं कहा कि जनाब आप मस्जिद में आइएगा और 5 वक्त की नमाज पढ़िएगा। ये उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मेराज की रात रब के खास उन कुर्ब की लज़्ज़तों में थे, अब रब
ताला ने फरमाया महबूब ले जाओ हमारी जानिब से भी ये तोहफा, और ये नमाज का तोहफा लेकर उम्मत में आए। और फिर अपने सहाबा को नमाजें सिखाई और कहा है मेरे सहाबा सुनो, जानते हो तुम पर कितनी नमाजें हैं, मेरा रब इस इबादत से कितनी मोहब्बत करता है। ये नमाजें तुम पर 5 फर्ज की हैं, मुझ पर 6 फर्ज की हैं। नमाजें तुम पर 5 फर्ज की हैं और मोहम्मद अरबी पर कितनी फर्ज थी? 6। सरकार तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। आज कहते जनाब हम मारिफत पाना चाहते हैं। मैंने कहा किस चीज की मारिफत? हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं शरीयत पर अमल किए बगैर जो कहते हैं हम पहुंच गए। तो किबला साहब हजरत जुनैद बगदादी का कौल नकल करते हैं, वहां पर कहते हैं सय्यिदुत ताइफा, और ये मैं नहीं कहता बल्कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं सिर्फ लंगर खाने के ऊपर ध्यान नहीं होना चाहिए, बाकी भी तो सब कुछ हमारे लिए है ना हुजूर, बाकी सब कुछ भी हमारे लिए। सय्यिदुत ताइफा दाता साहब लिखते हैं कश्फुल महजूब में, और इसी बात को रिसाला कुशैरिया में दाता साहब के उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान हवाजन अल कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि सय्यिदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं शरीयत पर अमल किए बगैर अगर कोई कहता है वो पहुंच गया, फरमाया वाकई पहुंच गया। जानते हो कहां? जहन्नम में। बे इनके वासिते के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत ये हवस बेबसर की है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे बताओ सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत क्या थी? अल्लाहु अकबर। हम तो ये सुनते हैं कि वो नमाजों के लिए खड़े हो जाते थे तो अम्मी जान सय्यदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैं देखती कि मेरे सरताज के मुबारक कदमों पर बर्फ आ गए और मैं इनकी बारगाह में अर्ज करती थी ए अल्लाह के महबूब, इतनी रातों को उठ उठ कर आप इतने लंबे लंबे जो क़ियाम करते हैं और मुबारक कदमों पर बर्फ आ जाते हैं, कुछ इबादत कम ही कर दीजिए। यहां तक कि रब ने कुरान नाजिल फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इंकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। महबूब ए चादर ओढ़ने वाले, अगरचे तुम कम भी इबादत करो तो तुम्हारा रब तुम्हें ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। ज्यादा इबादतें करते थे, अगरचे रब फरमाता है महबूब हम तुम्हें ज्यादा अता फरमाने वाले हैं। कहीं इनका रब फरमाए वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, सोनिया तुझे इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। कहीं इनके बारे में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको दोनों जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। कहीं इनके लिए फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए इंसानों, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो तो मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अरे जिनकी बारगाह में हाजिर होने का कहा जा रहा है, पैदा होने से पहले ही अल्लाह के महबूब थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नमाजें पढ़ी, इसके बावजूद उन्होंने क्या किया? मैं बोल नहीं रहे, मैं आपको थोड़ा ही बोल रहा हूं सुभान अल्लाह बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूं सुभान अल्लाह बोलो, क्योंकि आप सुभान अल्लाह बोले या ना बोले ना मैं आपको सवाब देने वाला हूं ना मैं कोई गुनाह की जो है वो बात करने वाला हूं, लेकिन भाई जिसने नमाज नहीं ना पढ़ी उसको क़यामत के दिन रब की बारगाह से पूछा जरूर जाएगा। और क्या हमने क्या सुना, क्या समझा नमाज क्या है? सुनिए, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु इमादुद्दीन। ये 2 सुतून जो है ना ये बाद में बने थे, पहले वही था जब हम छोटे छोटे थे, तो ये बाद में फिर बनाए गए। क्यों बनाए थे? जबकि एक तो मौजूद था, तो ये 2 पता है क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि ये छत शायद कमजोर हो गई, किसी इंजीनियर ने मशवरा दिया होगा अगर आपने इसे नहीं बनाया ना तो गिर जाएगी नीचे। अब इमाद एक सुतून खड़ा किया, सुतून इसलिए खड़ा किया गया कि कहीं छत गिर ना जाए। सरकार फरमाते हैं इमादुद्दीन अस्सलात, सलात व इमादुद्दीन। फरमाया दीन का जो सुतून है वो नमाज है, अगर तुमने इसी को ही गिरा दिया तो छत कहां बरकरार रहेगी? और तुम कहते हो हम पहुंच गए, कहां? तुम ना पहुंचे। और आगे पता है क्या फरमाते हैं? फरमाया फमन अकामहा फकद अकामद्दीन, फरमाया जिसने नमाज को कायम कर लिया उसने दीन को कायम कर लिया। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज को तर्क कर दिया उसने दीन को तर्क कर दिया।
और फिर एक मुकाम पर अल-मुजम्मुल कबीर की हदीस मुबारक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते इन्नमा मौदिउस सलाति मिनद्दीन कमौदिउर रासी मिनल जसदी। फरमाए तुम जानते हो कि नमाज का दीन के अंदर क्या मुकाम है? फरमाए जिस तरह आदमी के सर का मुकाम उसके जिस्म के अंदर होता है। सर का मुकाम जिस्म में क्या है पता है? सर ना हो तो शनाख्ती नहीं होती, सर ना हो तो बगैर नमाज के दीन की भी शनाख्त नहीं, सर ना हो तो बंदे की शनाख्त नहीं, सर कलम कर दिया जाए तो वजूद का कोई फायदा नहीं। फरमाया अगर तुम नमाजों को तारिक हो तो फिर ये जान लो कि नमाज का दीन के अंदर ये मुकाम है जैसे सर का मुकाम जिस्म के अंदर होता है। और ये तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल और करम को हासिल करने वाली चीज थी। आज तुम इधर उधर दौड़ने लगे और आज तुमने माल को समझ लिया कि जनाब माल होगा तो सब सेट हो जाएगा। आज तुमने समझा कारोबार चमक जाएगा तो सब सेट हो जाएगा। ना ना, इमाम गजाली फरमाते हैं तुम अपनी दौलत से एक मखमल का बिस्तर तो खरीद सकते हो लेकिन उस पर आने वाली नींद रब की अता के बगैर नहीं आ सकती। हम बड़ी आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अतहार से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन सैयदा पाक का जिस दिन से मैंने ये वाकया पढ़ा हुआ है ना, मेरा दिल ऐसा है कि या रब्बे करीम जब तेरे महबूब के घर वालों का ये आलम है तो हम क्या हैं? जो कहें कि हम नौकर, जो कहें कि हम सग हैं, जो कहें हम गुलाम हैं, जो कहें हम जर्रे हैं, जो कहें हमारी हैसियत नहीं, उनको कैसा होना चाहिए जब सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा सैयदा खातून जन्नत के वो के जिनके बारे में ये आया हदीसों में कि जब मैदान महशर में आएंगी कहा जाएगा ए महशर वालों अपने सरों को झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद गुजर रही हैं। अरे वो कि जिन्होंने हुजूर की उम्मत के लिए मगफिरत की दुआएं की और इन्हीं के सदके उम्मत बख्शी जाएगी। अरे वो कि जिनका मुकाम पता कितना है? जन्नत में जब सारे मर्द मुस्तफा के कदमों में होंगे तो सारी औरतें सैयदा खातून जन्नत के कदमों में होंगी। उनकी शादी हुई मौला मुर्तजा से, शादी हुई मौला मुर्तजा से। आज तो अस्तगफिरुल्लाह, मैं पता क्या सोचता हूं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने ये समझ लिया भाई वो बड़े हैं, हमने कहा वो हमारे लिए मशाले राह हैं, हमने कहा हमने उनसे सीखना है। तो मैं बताऊं उनकी जिंदगियां कैसी थी। जब शादी हुई, जब मौला मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हुजरा अरूसी में दाखिल हुए, क्या देखते हैं? सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा, क्या देखते हैं? सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है आप रो रही हैं। मौला मुर्तजा ने जो देखा तो कहने लगे अब मैं वो सारी रिवायतें अपने पेशे नजर कर दें जिसका मैं मौला उसका। सरकार ने यहां तक जिस बंदे के बारे में फरमाया हो कि जिसने अपना ईमान परखना हो मेरे अली पर रख ले, जितना प्यार बोता हुआ उतना ईमान भी मजबूत है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये सारी बातें ज़हन में रखिएगा। क्या मौला मुर्तजा को खुद नहीं था पता मेरा ये लेवल है? लेकिन इसके बावजूद पता है क्या हुआ? हजरत अलीयुल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम घर गए तो देखा कि सैयदा रो रही हैं, तो कहने लगे क्या बात है खातून जन्नत, क्या मैं आपके मियार के मुताबिक नहीं? तो सैयदा भी तो सैयदा है ना, कहने लगी अली आप तो मेरे मियार से भी बढ़ के हैं। कहा फिर रोती क्यों है? कहा आज तो बड़े नाजो नाम के साथ मुझे हुजरे अरूसी पर बिठाया गया, लेकिन वो वक्त भी अली आने वाला है जब मुझे तैयार करके कब्र की जानिब ले जाया जाएगा। ए अली आप मेरे सरताज हो, मुझे इजाजत नहीं देते आज की मैं महंगी शाम अपने रब के लिए कुर्बान कर दूं। और फिर उस रात मौला अली और सैयदा फातिमा सारी रात नवाफिल के अंदर गुजार देते हैं। ये है प्यार। और बताऊं क्या है? सरकार मियां साहब फरमांदे सब सैया ये सब सैया इत्था पानी नू आया ते कोई कोई मुड़सी पर के बई जिन्हां ने पर के सिर उत्ते तरिया ते ओ पैर रखे डर डर। आपने सुना है खाली बर्तन ज्यादा बोलता है, खाली बर्तन ज्यादा बजेगा ना। भाई जिनके पास सब कुछ था उन्होंने तो सारी रात इबादतों में गुजारी। जिनके पास जन्नत की, मैं कहता हूं रजिस्ट्री भी छोटी चीज है, रजिस्ट्री भी छोटी चीज है। और सरदारियां जिनको अल्लाह ने अता फरमाई, जिनकी ख्वाहिशात पर जन्नत के फल आ जाए दुनिया में, उनकी क्या शानें हैं और उनकी जिंदगियां ऐसी हैं।
तो फिर उनके गुलामों की जिंदगियां कैसी होंगी? नमाजों वाली होंगी कि बगैर नमाजों वाली? अब आइए मैं आपको मजीद आगे चलकर सुनाता हूं। क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज के बारे में पूछा जाएगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। फरमाया सबसे पहले क़यामत के दिन जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा वो है नमाज। वो क्या है? नमाज। आपने सुना है इंग्लिश का एक जुमला है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहली बार आपने किसी के सामने एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा ना तो फिर बाद में सब माफी हो जाती है। तो जिस बंदे को पहले ही नंबर पर पूछा गया, हाँ भाई चलो सबसे पहले जिस चीज के बारे में पूछ रहा था, तुझे भी पता था दुनिया में कि नमाज के बारे में पूछा जाना है, तो फिर आओ कितनी पढ़ी हैं? ओ जी पीर साहब ने तो कहा था तेरियां ते दिल दियां ने। पीर साहब ने क्या कहा था? तेरियां ते दिल दियां ने। भाई तू क्यों पढ़ रहा है नमाज? तेरे ही सदियां सी पढ़ लिया ने, तेरे ही सदियां। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये है सूना जंगल, रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और मेरे इमाम पता क्या कहते हैं? फरमाते हैं इतने डाटे चोर हैं, आंख से काजल साफ चुरा लें, आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। अरे तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद चुरा ली है, वो तेरा माल देखकर ताक लगा ली है कि तुझे ही लूटेगा, और तू सो गया उसके सामने जाकर कि ले जैसे मर्जी लूट। ना ना, ये खुद नहीं पहुंचे हुए कहीं। अगर इतने ही पहुंचे हुए हैं तो जब पहुंच जाता है वो फिर रात को उठ उठ के इबादतें करता है। जो पहुंच जाता है, दाता साहब पहुंचे हुए थे ना, और आज उनके दरबार पर नमाजें होती है कि नहीं? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पहुंचे हुए थे ना, आज उनके दरबार पर नमाजें होती है या नहीं? अरे मेरे मदीने वाले मुस्तफा पहुंचे हुए थे या नहीं? बल्कि वो तो पहुंचाने वाले थे, वो तो पहुंचाने वाले थे। लेकिन नमाज से पता है कितना प्यार करते थे? जब कभी मस्जिद में आना और नमाजियों की तादाद कम देखना, सरकार पता क्या फरमाते थे? मेरा जी चाहता है मैं तुम में से किसी को मुसल्ले पर खड़ा करूं और जो नहीं निकला ना घर से उसके घर को जाकर जला दूं। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद चुरा ली है। इस दुनिया का सबसे बड़ा पीर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई पीर इनके मुकाबले में है? और वो अपने मुरीदों को पता क्या कहते हैं? अबू बकर नमाज पढ़ो, उमर नमाज पढ़ो, उस्मान नमाज पढ़ो, अली नमाज पढ़ो। बल्कि एक सहाबी जो हुजूर की खिदमत में रहा करते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक दिन बैठे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? बड़े राजी हुए, कहा सरकार जन्नत में आपका कुर्ब चाहता हूं। एक ही सवाल में दो चीजें मांग ली, जन्नत में आपका कुर्ब चाहता हूं, फरमाया फिर नमाज पढ़ के मेरी मदद करो। फिर कसरत हदीस के लफ्ज हैं, कसरत सुजूद से मेरी मदद करो। और आपको एक बात बताऊं, आप लाख महफिलें सजाएं, आप लाख नाते पढ़े, मैं मुनकिर नहीं नातों का, कहीं ये ना समझिएगा कि भाई मुनकिर है। बात यह है कि जिसको पैसे चाहिए ना, जो उसने कर्जा दिया हुआ है, वो आपके तोहफे कबूल नहीं करेगा। जिसका कर्जा देना है वो तोहफे कबूल है। भाई समझ तो आ रही ना? तो मैं तो हुजूर आपका बच्चा हूं, मुझे पता है, यहाँ मोहल्ले वाले सारे ही, मैं तो डर डर के बातें कर रहा हूं, तो वो कबूल नहीं करेगा। और मुझे अल्लाह जानता है मेरे दिल में कितनी तड़प है कि कभी ऐसा भी हो कि जब अजान हो ना तो सारे ही नमाजी मस्जिद के अंदर आ जाए। इस सब प्यार को पता है कैसे इकट्ठा करना है आपने? वो बनी इसराइल वाला वाकया है कि जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उस बस्ती पर अजाब नाजिल किया ना, तो फरिश्तों ने सारी बस्ती जब उठा ली ना, तो कहा परवरदिगार एक ऐसा भी है जो तेरे साथ बड़ा प्यार करता है। अल्लाह ने फरमाया इसको भी सजा दे। कहा इलाही वो तो नमाजें पढ़ रहा है। फरमाया इसको इसलिए दे कि इसको बाकियों का नहीं पता, जब सारे नाफरमानी करते हैं चुप करके अपनी पढ़ी जा रहा है। जब घर से निकलने लगे ना, आप नमाजी है ना, तो बच्चा कोई नजर आए ना, याद मुझे पता ही है मेरे घर में बच्चे पढ़ते हैं, तो मुझे पता है जब ये आएंगे तो मैंने पूछूंगा नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। तो मुझे चाहिए ना, ये सुफियान है, ये ताबिश है, ये और लड़के मोहल्ले के ये सारे, जब मैं बड़ा निकल रहा हूं तो मैं रास्ते में सबको मोहब्बत से कहूं भाई आइए ना, आइए ना। और बुलाने का अंदाज क्या होना चाहिए? हमारे निगरानी शुरा एक बात बताते हैं कि एक शख्स था, वो नारियल काट रहा था शदीद धूप में, और एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए निकला, तो वो जब उसने देखा कि वो नारियल काट रहा है, तो नीचे से गुजरते गुजरते उसने यूं ऊपर किया, तो देखा कि वो बंदा नमाज का टाइम और नारियल काट रहा है,
वो कहता है तुझे शर्म नहीं आई, नमाज का वक्त है और तू ऊपर नारियल काट रहा है, नीचे उतर, बदतमीज, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से कहर नाजिल होता है। तो वो भी ऊपर से फिर उसी तरह बोला, कहता जा जा पहले जाके अपनी पढ़। वो चला गया। नमाज पढ़ के जब वापस आ रहा था ना तो उसके दिल में आया, यार मैंने कितनी बदतमीजी से उसको नमाज की दावत दी, मुझे तो प्यार से उसे कहना चाहिए था। अब असर के वक्त जब वो निकला, धूप भी थोड़ी कम हो गई थी, अब उसके पास क्या कहता है, भाईजान यार अजान हो गई है, नमाज नहीं पढ़ने चले। तो वो नीचे उतरा ना तो उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, यार देखो एक तुमने कितने प्यारे अंदाज से कहा है, एक वो बदतमीज गुजरा था जो जोहर के वक्त मुझे कह रहा था तू नीचे क्यों नहीं आया। हमें ये गौर करना है कि हम दीन के करीब लोगों को कैसे कर रहे हैं। अगर हम दीन के करीब ना हुए तो ये जो आग पूरी दुनिया में लगी है ना, वो हमें भी जला देगी। हमने अगर ये समझा, और हदीस मुबारक आखिर में बयान कर दूं, एक सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो ये समझते हैं कि नमाज के बगैर भी कुछ मिल जाएगा। एक वफद था कि जिसके बारे में साहबा की बड़ी कोशिश थी कि वो इस्लाम कबूल कर लें। तबूक के बाद जब वो वापस आए ना तो वो वफद हुजूर की बारगाह में आया, और जब वो आए तो सरकार ने फरमाया इन्हें मस्जिद में ठहराओ। वो वहां पर ठहर गए। अब आगे सुनिए क्या हुआ। वो वहां ठहरे इसीलिए, उन्हें ठहराया इसीलिए क्या, ताकि ये देखें कि मुसलमान कैसा होता है। तो मुसलमान कैसा होता है ये बताने के लिए सरकार ने उन्हें कहां बिठाया, यहां। वो बात बाबों की समझ नहीं सके, ऐ तन रब सच्चे दा उचरा अंदर पा फकीरा चाहती हूं ते साडे को बही जा, भाई हमें ही नजराने देता रहा, बाहर ना निकलना कहीं। तो मस्जिद गया तो फिर तो तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। लिहाजा अपने जाल में फंसाए रखने के लिए जरूरी है कि रातों को तुम्हारे साथ फकीरी की बातें छेड़ लें। बहरहाल वो लोग आए, मस्जिद में ठहराया गया, और अब उन्हें कहा गया कि तुम देखो कि क्या मामलात हैं मुसलमानों के। जब वो फारिग हुए ना वहां से तो हुजूर तशरीफ लाए। अब सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने सामने बैठाया और कहा कि हाँ क्या मामला है तुम्हारा। फश्तरतु अलैहि अल्ला युहशरु वला युअशरु वला युहब्बु। उन्होंने कहा कि हमारी 3 शर्तें हैं, अब 3 हमारी कबूल कर लें तो हम इस्लाम ले आएंगे। अल्लाह युहशर कहते हैं हमने जहाद भी नहीं करना, हमने जहाद भी नहीं करना। जब उन्हें कहा गया ना कि अच्छा सब जहाद के लिए जाएंगे तुम नहीं जाओगे, उन्होंने कहा नहीं जाएंगे। सरकार ने फरमाया ठीक है तुम ये भी ना करना, ना तुम जहाद में जाना ना तुम ज़कात देना, मुसलमान हो जाओ। उन्होंने कहा आखिरी शर्त अभी रहती है। सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो कौन सी शर्त है, लकुम अल्ला तुहशरु वला तुअशरु, और आखिर में वो कहने लगे वला युहब्बु। कहा ये जो आपके बंदे झुक रहे हैं ना बार बार, कभी ऐसे होते हैं कभी सजदे में जाते हैं, हमने ये भी नहीं करना। तो सरकार ने फरमाया फिर मुसलमान क्यों होने आए हो। फिर उसने कहा ये हमसे नहीं होना। तो सरकार ने फरमाया फिर कलिमा किस लिए पढ़ने आए हो, जिसने ये नहीं करना तो फिर वो किस लिए आया है मुसलमान होने। और आगे पता है क्या सरकार ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लकुम अल्लाह तुहशरु, तुमने कहा कि हमने जहाद नहीं करना, मैंने कहा ना करो। तुमने कहा वला तुहशरु, हमने ज़कात नहीं देनी, मैंने कहा ना दो। वला खैरा फी दीनिन लैसा फीही रुकूइन, फरमाया अगर तुमने रुकू नहीं करने तो फिर तुमने सुजूद नहीं करने तो फिर तुम आए किस लिए। तो फिर कोई बाबा जी कह दे कि छोड़ दो नमाज, तुम्हारे हिस्से की हमने पढ़ी, हमने कहा तुम्हें दूर का सलाम है, आज के बाद नजर ना आना। इतनी दूर का है कि कभी नजर ही ना आना, क्योंकि हमारे मुस्तफा नमाज का कहते हैं। और फिर सरकार फरमाते हैं वला खैर फी दीन लैसा फीही रुकूइन, वो दीन कैसा है कि जिसमें नमाज नहीं है। और नमाज पता है क्या है, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नल अब्द इदा क़ाम युसल्ली, जब एक बंदा उठा और उसने अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को बांधा। ये क्या है नमाज, क्यों कहते हैं भाई पढ़ो, क्योंकि इसको पढ़ते रहोगे ना, नहीं हमने तो ये सुना है कि जो 40 दिन तक नमाज बा जमात पढ़े वो वैसे ही मुस्तजाबुद दावत हो जाता है, उसकी दुआएं कबूल होने लग जाती हैं, जो 40 दिन जमात से नमाज पढ़ ले। और यहां बाबा जी कहते हैं ना खुद पढ़ी, हाँ और क्या लगे दम तो मिटे गम, तो क्या क्या वो करते रहते हैं, तो अपने पास बिठाए रहना ना। अब सुनिए सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज तुम्हारे लिए है क्या, और जिसको अल्लाह की दी हुई, अल्लाह का दिया हुआ वजीफा, मुस्तफा का दिया हुआ वजीफा नहीं ना काम आया, उसको फिर कुछ भी काम नहीं आया। सरकार फरमाते हैं जब वो नमाज के लिए खड़ा हुआ, उतिया बिदुनूबिही, उसके सारे गुनाह फरिश्तों ने इकट्ठे कर लिए
और गठड़ी बना ली। फजुइलत अला रअसिही, उसके सर पे रख दी वो गठड़ी। कौन सी? गुनाहों वाली। गुनाहों वाली गठड़ी उसके सर पे रखी। व आतिक़ैही, और उसके कंधों पर रख दी। बस वो कर क्या रहा था? हाय इन्नल अब्दा इज़ा क़ाम युसल्ली, उसने हाथ बांधे हुए थे और इसी दौरान फरिश्तों ने वो सारे गुनाह गठड़ियां बनाकर उसके सर और कंधे पर रख दिया। कुल्लमा रकअ औ सजदा तसाक़तत अन्हु, फरमाए जब इसने रुकू किया तो सर वाली गुनाह गिर गए, सर वाले गुनाह गिर गए, और जब सजदा किया तो कंधों पर जो गठड़ी थी वो भी गिर गई। फिर सरकार फरमाते पता क्या हुआ? हत्ता यंसरिफ वलैसा अलैहि ज़ंबुन, बस जब उसने सलाम फेरा तो गुनाह नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं तुम्हें महबूब की बातें बताता हूं, मैं तुम्हें किसकी बातें बताता हूं? और गौस पाक रज़ी अल्लाह, 40 साल तक आपने इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। कितनी देर तक? 40 साल तक। और दाता साहब मस्जिदों से भगाने वाले नहीं थे। वहां आज भी वो जगह मौजूद है जहां दाता साहब ने बैठकर सबको कहा था आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि हमने अपनी मस्जिद का किबला सही बनाया है। तो सारे बंदे इकट्ठे हो गए, कहा बाबा जी आपका थोड़ा साइड पर है। फरमाया आओ ना, ये तुम किसी और के पीछे नमाज नहीं पढ़ने लगे, तुम अली हजवेरी के पीछे नमाज पढ़ने लगे हो। जब आए तो कहा जी जनाब, कहा अब देखो ये नमाज का सलाम फेरने के बाद कहा वो देख लीजिए सामने है काबा। तो वहां जितने ही नमाजी थे सबने अपनी आंखों से देख लिया। हम बाबाओं से प्यार करते हैं लेकिन हम झूठे और जाली और 2 नंबर बाबाओं से प्यार नहीं करते, हम सच्चे बाबाओं से प्यार करते हैं। वो बाबे जो हमें मुस्तफा के कदमों में लेकर आए, ये नहीं कि घूम फिर के दूध ले आ दो, घूम फिर के हांडी रोटी ले आ दो, घूम फिर के ये जनाब। और आज तवीज आला हजरत रहमतुल्लाह ताला के पास एक बंदा आया मिठाई का डिब्बा लेकर, और उसने आकर कहा कि सरकार ये कबूल कीजिए। आला हजरत ने फरमाया था मुरीद, था कौन? मुरीद। और कहा सरकार कबूल कीजिए। आला हजरत ने फरमाया तुम्हें मुझसे कोई काम तो नहीं? उसने कहा नहीं नहीं कोई काम नहीं। आला हजरत ने फरमाया ठीक है। डिब्बा साइड पे रख लिया। वो एक गड़वी सी थी, पहले दौर में वो गड़वी के अंदर मिठाइयां आती थी, तो साइड पे रख ली। थोड़ी देर के बाद आला हजरत ने फिर पूछा कोई काम? उसने कहा नहीं नहीं। फिर तीसरी बार थोड़ी देर बाद पूछा कोई काम? उसने कहा नहीं। आपने खादिम से कहा ये मिठाई घर ले जाओ। वो घर ले गए। वो बातें होने लगी मुरीद के साथ। कहता है हुजूर तवीज नहीं लिख देते। आपने फरमाया 1 मिनट ठहरो। बंदे को बुलाया, बुलाकर कहा घर से गड़वी लेकर आओ, घर से गड़वी लेकर आओ। वो लेकर आया। आला हजरत ने तवीज लिखा, तवीज लिखकर उसे दिया और साथ गड़वी भी देकर कहा मेरे यहां तवीज नहीं बेची जाती, मेरे यहां तवीज बेचे नहीं जाते हैं। और यहां क्या होता है जनाब? पीर साहब ने कहा पास किया हुआ है जनाब जी, अभी कभी दूध आ रहे हैं। अब ये पता है क्या है हजरत साहब, ये कहने वाली बातें नहीं होती। मुरीद को खुद पता है कि जनाब बुजुर्गों की बारगाह में जा रहा हूं तो कुछ लेकर जाना है। तो इन सब बातों को ज़हन में रखना है, ठीक है। बस आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही अर्ज करूंगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है नमाज। सरकार फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बना दिया गया। फरमाए इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। और फिर जब सरकार ये बातें कहें तो फिर हमें समझ जाना चाहिए। देखो तो सही ना असली बाबे कौन से हैं। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज पढ़ते थे मस्जिद में। तो एक दिन आपने वो इमाम साहब जो थे ना उनको कहा कि फरीदुद्दीन का दिल करता है आज वो भी नमाज पढ़ाए। फरीदुद्दीन का इमाम कहता सरकार हमारे तो वक्त ही जाग गए, आप कहते हैं मैं नमाज पढ़ाऊं? सरकार जब आप फरमाए मुसल्ला हाजिर है। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा ठीक है फिर फुला नमाज हम पढ़ाएंगे। अब मुनादी हो गई कि जनाब हजरत बाबा जी खुद नमाज पढ़ाएंगे, ये है असली बाबा जी, कहते नमाज पढ़ाएंगे। बंदे इकट्ठे हो गए। जब नमाज पढ़ाने के लिए आप मुसल्ले पर तशरीफ लाए, आपने नमाज पढ़ाई तो लोगों के दिल रिक्कत से भर गए और आंखें अश्कबार हो गई और दिल बेकरार हो गया। ये फरीदुद्दीन मसूद की किरात है, ये बाबा फरीदुद्दीन है जो बोल रहे हैं। अब इन्होंने जब अल्लाह का नाम लिया, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई, रुकू किए, सजदे किए, सलाम फेरा ना, तो पहली जानिब सलाम फेरा तो सारे बंदों को होश बना दिया, दूसरी तरफ सलाम फेरा सबको विलायत दे दी। जो मुड़कर नमाजियों की तरफ देखा तो सारे ही हाफिज बना दिए। ये हैं हमारे बाबे। अल्लाह ऐसों के कुर्ब में हमें रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।